इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो 20 साल का नौजवान है वो जितनी भागदौड़ कर सकता है उतना 45 साल का एक अधेड़ उम्र शख्स नहीं कर सकता। और इसी तरह जो 45 शख्स का अधेड़ उम्र शख्स कर सकता है वो 60 साल का एक रिटायर्ड पर्सन नहीं कर पाए, क्योंकि ये एज का तकाजा है। इंसान अपनी फ़िटनेस रख सकता है, लेकिन इंसान को जो मौजूदा वक्त है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने तहकीक करके ये चंद एक चीज़ें जो है ना, जो आपको लिखी नज़र आ रही हैं, वो बताई हैं। उस तहकीक के अंदर जो है ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि आप ये देख रहे हैं कि एक चीज़ हम जो फाइनेंस में लेते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स। इधर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट और इधर हम पाएंगे रिटर्न, उसका वापसी। अब क्या है पहली चीज़? एफर्ट टुडे, कंफर्ट टुमारो। मतलब आज की आपकी कोशिश आपके आगने आने वाले के लिए आराम है। इसी तरह क्या चीज़ है? स्ट्रगल टुडे, प्राइड टुमारो। प्राइड क्या होती है? खुशी होती है, फखर होता है, फखर, खुशी, ठीक है। फिर क्या है? प्रिपरेशन टुडे, आज की तैयारी। रिजल्ट टुमारो, आगे आने वाला नतीजा। सिर्फ एग्ज़ाम का नतीजा नहीं है, आपका कैरियर में भी नतीजा निकलता है एक अच्छी पोजीशन पे जब आप पहुंचते हैं। फिर कोल टुडे, आज का कोयला, ठीक है ना। डायमंड टुमारो, आने वाले दौर का हीरा। कोल ही होता है, ज़मीन में गड़ा रहता है, हीट एंड प्रेशर से सालों बाद वो हीरा बन जाता है। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि इंसान की जो एक उम्र की अभी हमने बात की, उम्र इंसान की तेज़ी से गुज़रती है, और इस उम्र में इंसान अगर इन चीज़ों के ऊपर, अपने इस इन्वेस्टमेंट पे और अपने इस रिटर्न के ऊपर जो है नज़र रखे तो उसके लिए बड़ा बेहतर होता है। अभी से तुम लोगों को प्लान करना है, जब ये डिप्लोमा जो है ना, इस डिप्लोमे की बेस पे जिसको करना है वो बहुत कुछ कर गुजरा है, और जिसको कुछ नहीं करना वो कुछ नहीं कर पाता। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स, उनकी जो मेजॉरिटी है अबव एवरेज पोजीशंस पर है, एवरेज एंड अबव एवरेज और गुड पोजीशंस पर भी है। जो बैड पोजीशंस पर है वो बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फील्ड छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग चंद होते हैं, लेकिन जो फील्ड में रह जाते हैं वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर रहे होते हैं। तो तुम लोगों के अंदर एक जो चीज़ है, अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, इनके भी ऊपर आपको नज़र रखनी है, और वक्त के साथ साथ आपको इसके अंदर इम्प्रूव करना है। जो तुम्हारा डिप्लोमा है, डिप्लोमे करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास बेशुमार हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आज एफ़र्ट करोगे तो कंफर्ट पाओगे। अगर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हमें अपना जो हमारा करंट कंफर्ट जोन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? खैरबाद कहना पड़ेगा, खुदाफिज कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज कंफर्ट में रह लिए तो आगे आने वाले टाइम के लिए क्या है। और फिर तुम्हें बता दी मैंने बात, इंसान की जो एज बढ़ती रहती है उसके ज़रिए उससे उसकी एफ़र्ट करने की सलाहियत और एनर्जी लेवल कम होता है। फिर वो वाले काम कर सकता है जिसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वसीम अकरम को अगर मैं कहूँ कि इस वक्त वो फास्ट बॉलिंग कराए, वर्ल्ड कप टूर करे, वसीम अकरम इस वक्त माशाल्लाह 50 प्लस का 52 के करीब है। लेकिन अगर वो एक 30 इयर्स ओल्ड या 25 इयर्स ओल्ड लड़के की तरह वो बॉलिंग नहीं कर सकता, समझे। तो अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करना है और अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात को सेट करना है। तुम लोग आ रहे हो कॉलेज, आके क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम्हारे चंद एक साथी नहीं आते, तो क्या मसला है इसमें? इसमें मसला ये है कि जो आ रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, और जो आ रहा है वो अपना फ़ायदा कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर खुसूसी नज़र रखनी है। इसको कॉपी करो अपने पास, स्क्रीनशॉट्स लो इसके। और एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें सारी जो मैंने लिखी हैं ये कोई मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, ये जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये तमाम चीज़ें निकाली हैं, और मैं तो सिर्फ इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो काइंडली नोट दिस।